खबर आपको जयपुर से बता दें, जानलेवा खांसी का सिरप बनाने वाली फैक्ट्री पर ताला लग गया है। भरतपुर के सैंपल में खामी मिलने के बाद यह ताला लगाया गया है। सिरप में मौजूद मेंटोल मानक के मुताबिक नहीं मिला है। दवा को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। कंपनी की अन्य दवाओं की सप्लाई बदस्तूर जारी रहेगी, लेकिन इस दवाई की सप्लाई अब बंद कर दी गई है। भरतपुर के सैंपल में खामी सामने आई है और इस खामी के बाद से ही ताला फैक्ट्री पर जड़ दिया गया है। दरअसल इस दवाई के बैन के बावजूद भी कई अस्पतालों में इसका सप्लाई चल रहा था। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। जो दवा जान बचाने वाली या बच्चों को ठीक करने के लिए बनाई गई थी, वो दवा जान लेने पर या बच्चों को बीमार करने पर उतारू हो गई। तो आप समझिए कि किस कदर ये खेल चल रहा था। और ये तस्वीर काइसेंस फार्मा की, एक बार फिर से कैमरामैन जसराज आपको दिखाएं। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सन्ना डूंगर का ये रिको का एरिया है जो जयपुर के बाहरी इलाके में है और यहाँ पर इस वक्त कोई भी एक भी शख्स नहीं है। इवन यहाँ पर चौकीदार या गार्ड भी मौजूद नहीं है। और मैं कहूँगा एक बार जसराज जी से कि वो जरा दीवार पर चढ़कर अंदर की एक तस्वीर भी दिखा सकें कि कैसे इस फैक्ट्री में ही ये जानलेवा जो दवा जो बन रही थी उसी का निर्माण हो रहा था, उत्पादन हो रहा था। लेकिन 2 दिन पहले, सबसे पहले भरतपुर का जो मामला सामने आया, उसके बाद से यहाँ पर फैक्ट्री के ताले जड़ दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों को यहाँ से भेज दिया गया है। और मैं जब डेक्स्ट्रोमेथर्फिन सिरप की बात कर रहा हूँ तो ये मामला 2021 में भी इसी दवा के सेवन से बच्चों के बीमार होने का आया था। 2023 में राजस्थान ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट की जो टीम थी उसने काइसेंस फार्मा की खांसी की सिरप दूसरी जो थी उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए योग्य नहीं माना था। लेकिन बाद में साल्ट बदलकर नए नाम से दवा बनाना शुरू कर दिया गया। और यहाँ पर आप देखिए जो गार्ड का कमरा है वो बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई नहीं है। आसपास के लोगों से भी हमने बात की तो लोग कह रहे हैं कि 2 दिन से इस फैक्ट्री में कोई नहीं आया। 2 दिन पहले तक यहाँ पर बाकायदा उत्पादन हो रहा था, बड़े पैमाने पे उत्पादन हो रहा था। सामने वाली एक फैक्ट्री में एक शख्स बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। कितने दिनों से बंद है फैक्ट्री? पता नहीं, मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं आज ही आया था यहाँ पे। आज आप आए तो ताले लगे हुए? हाँ। देखिए बिल्कुल ये सन्ना डूंगर इंडस्ट्री एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है। और अब सवाल जब हम खड़े कर रहे हैं कि कैसे एक ऐसी दवा को टेंडर में शामिल किया जाता है, बिना मानकों की, उसकी गुणवत्ता की जांच किए उसे सप्लाई के लिए भेजा जाता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो सबके सामने है। तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला। और हम ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं इसके पीछे यही मकसद कि जो फैक्ट्री में 2 दिन पहले तक बड़े पैमाने पर दवा का उत्पादन हो रहा था फिलहाल रोक दिया गया है, ताले लग गए हैं। यानी कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में जिस तरीके से मिलीभगत थी वो धीरे धीरे उजागर हो रही है। सरकार की कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, सैंपल आएगा, उसके बाद सब साफ होगा। लेकिन उससे पहले सरकार की कोशिश यही कि तमाम जो दवा पहुंच गई थी सरकारी अस्पतालों तक उसको पूरी तरीके से अभी फिलहाल रोक दिया जाए। तो इस फैक्ट्री पर अब ताला जड़ दिया गया है। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई कि कैसे दवाई के बैन के बावजूद भी सप्लाई किया जा रहा था। और अब इस पूरे मामले के लिए जांच पड़ताल होगी, कमेटी गठित कर दी गई है। बढ़ते आगे और जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। खांसी के सिरप से मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। काइसेंस फार्मा की फैक्ट्री के मालिक के घर एनडीटीवी की टीम पहुंची है। घर पर नहीं मिले फैक्ट्री मालिक वीरेंद्र कुमार गुप्ता। वीरेंद्र कुमार के शहर से बाहर होने की जानकारी सामने आई है। फोन पर भी वीरेंद्र कुमार ने बात करने से इनकार कर दिया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से। खांसी के सिरप से मौत मामले में जुड़ी बड़ी खबर है, जहां काइसेंस फार्मा की फैक्ट्री के मालिक के घर जब एनडीटीवी की टीम पहुंची तो घर पर फैक्ट्री मालिक वीरेंद्र कुमार गुप्ता मौजूद नहीं थे। वीरेंद्र कुमार के शहर से बाहर होने की जानकारी मिली है। दरअसल फोन पर भी बातचीत करने की कोशिश जब की गई तो वीरेंद्र कुमार ने बात करने से इनकार कर दिया है। काइसेंस फार्मा की सरना डूंगर की फैक्ट्री पर ताले लगे हैं तो हमने कोशिश की कि इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वीरेंद्र गुप्ता, उनके घर पर आकर उनसे बात की जाए। और ये बनी पार्क इलाके में वीरेंद्र गुप्ता का आवास है और ठीक सामने जो पहली मंजिल पर उनका फ्लैट है। और यहाँ पर जब हमने ये पता करने की कोशिश की कि वीरेंद्र गुप्ता घर पर हैं तो ये कहा गया कि वो फिलहाल बाहर हैं। अभी उनका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है और वो बात करने की स्थिति में नहीं है। यानी वो अभी मीडिया को इस मामले में कुछ भी नहीं
बताना चाहते। हालांकि हमारा नंबर लिया गया है और कहा गया है कि वो आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर इस मामले में जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, काइसेंस फार्मा की तरफ से भी अपना कोई पक्ष नहीं रखा जा रहा। जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों एक जहरीली दवा बच्चों को खांसी की सिरप के तौर पर दी जा रही थी, क्यों बार बार जब मानकों पर, उसकी क्वालिटी पर सवाल उठ रहे थे तो क्यों सिस्टम उसको बार बार अप्रूव कर रहा था। इंतजार करेंगे कि इसके जो ऑनर हैं वो एनडीटीवी से बात करें, अपना पक्ष रखें और हम भी उनसे जरूरी सवाल करें कि आखिरकार इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है और जो सवाल उठ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उन पर उनका जवाब क्या है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जब कोशिश की गई बातचीत करने के लिए तो मना कर दिया गया, साफ इनकार कर दिया गया और शहर से बाहर होने की बात फैक्ट्री मालिक के सामने आई है। फोन पर भी बात करने से इनकार किया जा रहा है। काइसेंस फार्मा फैक्ट्री मालिक के घर पर एनडीटीवी की टीम पहुंची और इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशांत, फैक्ट्री मालिक घर पर मौजूद नहीं है, बातचीत भी करने से इनकार कर रहे हैं। अब आगे इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की बात तो कही जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन 2 मौत के बाद अब जांच कहां तक पहुंची? देखिए, जांच के लिए तो अभी सैंपल का वेट किया जा रहा है। सैंपल के कल तक आने की उम्मीद है और 3 सदस्यीय कमेटी भी बिठा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो इस कंपनी के मालिक जो हैं फार्मा के, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अब वो कहाँ पर हैं? क्योंकि फैक्ट्री पे जब हम गए वहाँ पर कोई नहीं था, ताले लगे हुए हैं और बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भरतपुर में जब सबसे पहला मामला आया था तो यहाँ से सैंपल लिया गया, उसके बाद यहाँ पर ताले लगा दिए गए और यहाँ पर उत्पादन भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उसके बाद हम बनी पार्क इलाके में उनका जो घर है वहाँ पहुँचे और वहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि घर पर भी वो नहीं है और उनके एक रिलेटिव ने हमसे उनकी फ़ोन पर बात कराने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन पे बात नहीं हो पाई। बताया गया कि वो बाहर गए हुए हैं और हो सकता है कि वो सही समय आने पर मीडिया से बात करें। लेकिन जब फैक्ट्री पे ताले हैं, घर पे वीरेंद्र कुमार गुप्ता नहीं है, मीडिया से बात नहीं करना चाहते, तो आप समझ सकते हैं कि जो गंभीर आरोप हैं, बच्चों की जिस तरह से डेथ हुई है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनका जिम्मेदार जो इस कंपनी का, फार्मा कंपनी का मालिक है वीरेंद्र कुमार गुप्ता, वो फिलहाल नदारद हैं। वो उनके खिलाफ एक्शन कब होगा, सबसे बड़ा सवाल। तो उम्मीद की जा सकती है कि हम जिस तरीके से लगातार इस खबर को अपडेट कर रहे हैं, खबर में जुड़े हुए तमाम पहलू रख रहे हैं, सरकार इस मामले में एक्शन लेगी और वीरेंद्र कुमार गुप्ता से भी जल्द से जल्द पूछताछ की जाएगी। हालांकि वो ना फैक्ट्री में है ना घर पर हैं, तो अभी कहाँ पर हैं, क्या अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं या जिस तरह से उन्होंने सिस्टम में अपनी कंपनी के सैंपल फेल होने के बाद भी अपनी दवाइयों का जो सप्लाई था वो जारी रखा, वैसे ही कोई सिस्टम के सुराख निकालने की खुद के बचने के लिहाज से कोशिश कर रहे हैं। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार हम उठा रहे हैं। बिल्कुल सुशांत, लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरीके से मामले बढ़े हैं और इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बैन होने के बावजूद भी दवाई की सप्लाई क्यों की जा रही थी, क्या इसको लेकर अस्पताल प्रशासन की तरफ से कुछ बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में ये दवाएं उपलब्ध क्यों थी? देखिए, ये कहा गया है कि पहले जब ये कंपनी दवाई सप्लाई कर रही थी तो मानक जो थे वो अयोग्य पाए गए थे, कंपनी को डिबार किया गया था। लेकिन उस दवा का सॉल्ट बदलकर नई जो सिरप जो है वो सप्लाई की जाने लगी। लेकिन इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि जिस दवा कंपनी पर, फार्मा कंपनी पर सवाल उठे हों और बिना किसी जांच पड़ताल के उसको वापस नया टेंडर दे दिया जाए, तो अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। और जब विभागीय कमेटी जांच करेगी तो जांच में उन दोषियों की भी पहचान की जाएगी, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी कि वो एक फेयर कंपनी का चुनाव करें, एक फेयर दवा का चुनाव करें। साथ ही बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से इस खांसी की सिरप के बारे में कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों को ये नहीं दी जानी चाहिए, वो दवा बिना